लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे में एक्सप्रेस करना सीखा था। मैंने आपको लास्ट में एक असाइनमेंट भी दिया था जिसमें आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वे में एक्सप्रेस करना था। तो अगर आपने वो बना लिया है तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को मैं शो कर रहा हूँ। आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्रॉस चेक कीजिए कि आपको कौन से प्रॉब्लम में या कौन से पोर्शन में डाउट है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आप तक उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इस चार्ट के बाद में हम आज कुछ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय जैन मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल से। इस वीडियो में हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC angle B is equal to 90 degree and tan A is equal to 1. Then prove that 2 sin A cos A is equal to 1. ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और tan A की वैल्यू 1 गिवन है। तो हमें 2 sin A cos A की वैल्यू 1 के इक्वल प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें राइट एंगल B पर होगा और बाकी दोनों वर्टिसेस A और B हम यहाँ लिख सकते हैं, A और C हम यहाँ लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ हमें गिवन है कि tan A की वैल्यू 1 है। ओके, इट इज गिवन दैट tan A is equal to 1. So to prove that 2 sin A cos A is equal to 1. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक तरीका सिंपल सा ये होगा कि अगर हमें tan A की वैल्यू 1 गिवन है तो हम ये सोच सकते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, जहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यूज कुछ सर्टेन एंगल्स पर फाइंड की थी, उस टेबल में देखेंगे कि tan A की वैल्यू 1 कब होती है। तो हमें पता चलेगा कि जब A की वैल्यू 45 डिग्री होती है तब ऐसा पॉसिबल होता है। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि A की वैल्यू 45 डिग्री है, और अगर A की वैल्यू 45 डिग्री है तो हम sin 45 डिग्री की वैल्यू उसी टेबल से फाइंड कर सकते हैं, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी उसी टेबल से फाइंड कर सकते हैं, और दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करके LHS में पुट करके RHS के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका था। मैं आपको दूसरे तरीके के बारे में बताता हूँ क्योंकि आप फर्स्ट तरीका तो बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जहाँ हम पूरे ट्रायंगल का यूज लेंगे और कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। लेट्स सी। सो ध्यान से देखिए कि अगर tan A की वैल्यू 1 है तो हमें पता है, प्रोसेस देखिएगा आप कि इस केस में tan A जो होगा वो क्या होगा, tan A। तो हमें पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था PBH की फॉर्म में, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी। तो tan A का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, P/B। सो इस A के लिए P क्या होगा, BC। सो आई कैन राइट दैट BC अपॉन, और B का मतलब बेस, तो इस एंगल A के लिए बेस क्या होगा, AB। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट अगर tan A की वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, जहाँ से हम कहेंगे दैट AB इज इक्वल टू BC। मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होनी भी चाहिए। इसको तो हम ऐसा भी देख सकते हैं ना कि अगर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है। तो AB इक्वल टू BC आ चुका है। नाउ अब हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो साइन की वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC की वैल्यू निकालते हैं। तो हम इस ट्रायंगल में PGT अप्लाई करते हैं। PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट क्योंकि AB इज इक्वल टू BC है तो मैं BC की वैल्यू AB ही रख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। So I can write that AC square is equal to 2AB square. So I can write that AC is equal to root of 2AB square, which means that root 2AB। इस तरह से लिखा जा सकता है।
सो AC इज इक्वल टू व्हाट, √2AB। नाउ अब हम sin A cos A की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, अगर AC की वैल्यू √2AB है तो AC की वैल्यू √2BC भी होगा। क्यों? क्योंकि AB और BC इक्वल है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं sin A की वैल्यू के लिए। तो sin A, sin का फॉर्मूला आपको पता है P/H। इस एंगल A के लिए P क्या होगा, BC। सो आई कैन राइट हियर BC अपॉन H की वैल्यू दैट इज व्हाट, AC। नाउ सो BC को हम एज इट इज लिख लेते हैं और AC को मैं यहां से कितना लिख सकता हूं, √2BC। मैंने √2BC क्यों लिखा, √2AB क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं √2BC लिखूंगा तो BC से BC रिड्यूस हो जाएगा और उससे हमारे पास एक सिंपलीफाइड वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/√2। इस तरह से अगर cos A की वैल्यू की बात करें तो cos A कितना होगा, देखिए cos A के लिए हम जानेंगे फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के लिए बेस क्या होगा, AB और हाइपोटेन्यूज AC। सो हियर आई कैन राइट AB अपॉन AC। सो इट इज AB अपॉन √2AB, क्योंकि AC की वैल्यू √2AB भी है। तो AB से AB रिड्यूस दैट इज इक्वल टू 1/√2। ओके, सो यहां से हमारे पास sin A की वैल्यू 1/√2 आ गई और cos A की वैल्यू भी 1/√2 आ गई। नाउ LHS की बात करते हैं। तो LHS है 2 इंटू, LHS में आप देखिए 2 इंटू sin A। sin A की वैल्यू कितनी है, 1/√2 एंड cos A की वैल्यू कितनी है, 1/√2। सो इट इज रिटन एज 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 व्हिच इज इक्वल टू LHS। तो इस तरह से ट्राइंगल को यूज करके और पीजीडी को यूज करके मैंने tan A से sin A और cos A फाइंड किया और फिर उसकी वैल्यू LHS में पुट कर दी और जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, RHS। तो ये वो दूसरा मेथड था जो कि आपको सीखना चाहिए। फर्स्ट मेथड तो बहुत सिंपल ही था, जहां आप एक एंगल प्रेडिक्ट कर सकते हो कि tan A की वैल्यू 1 कब होगी, जब A की वैल्यू 45 डिग्री होगी और उस A को यहाँ पे पुट करके आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो। तो एग्जाम में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में वही मेथड बेस्ट होगा जो आपको उस समय आएगा। सो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि हम किन किन मेथड से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ 2 मेथड बताए हैं, आप जैसा मेथड चाहें वैसा अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC angle C is equal to 90 degree and here AB is equal to 10 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and angle ABC is equal to theta, then find the value of first sin square theta plus cos square theta and the second one sin square theta minus cos square theta। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल C 90 डिग्री है, AB की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, BC की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल ABC हमें थीटा गिवन है। तो हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई थिंक आपके माइंड में फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ ही गया है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो एक आइडेंटिटी हमारे पास है दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1। चाहे वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं या डायरेक्टली आइडेंटिटी बेसिस बताएं, इसको डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है तो हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे और हमें आंसर पता ही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा। ओके, चलिए तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ सबसे पहले ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर C एंगल 90 डिग्री पर है और रिमेनिंग है A एंड B और B एंगल जो है वो कितना है, थीटा। नाउ हमें गिवन है AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू में गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और अगर हमें sin थीटा cos थीटा फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं हमें थर्ड साइड को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर किसी रेक्टेंगल ट्राइंगल में हमारे पास 2 साइड्स और हमें थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो वो क्या है जिसकी हेल्प से हम इजीली थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, तो यस दैट इज व्हाट, पीजीडी की हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। बाय पीजीडी
हम इस ट्रायंगल में पीजीडी से अप्लाई करके क्या कह सकते हैं दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, सो ए बी स्क्वायर मीन्स दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस ए सी स्क्वायर, so 100 minus 64 is equal to AC square, which means that AC square is equal to 36, so AC is equal to 6 centimeter. So here we got AC is equal to 6 centimeter. Now AC आ गया तो हमारे पास थर्ड साइड आ गई, और अगर हमारे पास थर्ड साइड आ गई तो हम sin थीटा और cos थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। So let's find sin थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला हमारे पास जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग कितना होता है P/H। यहाँ पर थीटा ये एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और ये होगी बेस और ये होगी हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/10, दैट मींस 3/5। एंड इस तरह से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ट्रिक से हमें फॉर्मूला पता है दैट इज B/H। तो इस थीटा के लिए B होगा 8 सेंटीमीटर और H होगा 10 सेंटीमीटर, सो 8/10 दैट मींस 4/5। सो नाउ वी हैव फाउंड the value of sin theta and cos theta। अब हमें इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा मींस इसका स्क्वायर, सो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर दैट मींस 4/5 का होल स्क्वायर, व्हिच मींस दैट 9/25 प्लस 16/25, सो इट इज इक्वल टू व्हाट 25/25 इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि मैंने कहा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपने आप में एक आइडेंटिटी का एक प्रेजेंटेशन है और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1, और हमने अभी इस ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट किया तो भी आंसर कितना आ रहा है 1, तो इसका मतलब हमने आंसर सही कैलकुलेट किया है। नाउ अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो हियर द सेकंड पार्ट दैट sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा मींस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, which means that 9/25 minus 16/25, so equal to minus 7/25. It is the value of second part. Okay, so it's so simple है ना, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको ट्रायंगल बनाना है और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको जो भी प्रोसेस फॉलो करनी है वो आपको करनी ही होगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो दीज आर काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चंस, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना। हम लोगों ने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कोई डाउट है तो हमसे जरूर पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं इन ट्रायंगल PQR, ओके, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, and it is also given that PR minus RQ is equal to 1 centimeter. Then find value of sin P and cos P. Okay, so here we have given that a triangle PQR is right angle triangle because angle Q is 90 degree, उसमें एक साइड PQ 7 सेंटीमीटर है और PR और RQ की मेजरमेंट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सॉल्व करना है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin P और cos P की। लेट्स सी, चलिए हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना चाहिए PQR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है, P and R। ओके, नाउ वी हैव गिवन दैट PQ इज 7 सेंटीमीटर, सो इट इज 7 सेंटीमीटर और PR और RQ का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है। हमें sin P और cos P की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नाउ तो हम मान लेते हैं लेट RQ इज इक्वल टू व्हाट x मान लेते हैं, है ना। हमने एक असम्पशन लिया कि RQ की लेंथ कितनी है x, सो सिंस PR माइनस RQ इज इक्वल टू 1, सो PR माइनस x इज इक्वल टू 1, सो PR इज इक्वल टू व्हाट x प्लस 1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास PR की वैल्यू x प्लस 1 और RQ की वैल्यू x आ गई। तो मैं यहाँ पे x प्लस 1 लिख लेता हूँ और यहाँ पर x लिख लेता हूँ। नाउ अब ये तीनों ही साइड्स एक कंडीशन को फॉलो करेंगे और वो कंडीशन क्या है PGD, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्यों ना हम PGD अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लें। लेट्स सी,
सो बाय PGT मैं लिख सकता हूं दैट RP स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. So RP square that means x plus 1 whole square is equal to QP square that means 7 square and RQ square that means x square. Okay, so x plus 1 whole square हमें algebraic identity से ओपन करना होगा. So x square plus 2x plus 1 is equal to 49 plus x square. So x square से x square reduce कर सकते हैं. Now 2x plus 1 is equal to 49. So 2x is equal to 48. So x is equal to 24. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 24 आ गई. और अगर x की वैल्यू 24 है इट मीन्स दैट QR is equal to 24. और क्योंकि RP हमारे पास x plus 1 था तो RP की वैल्यू हो जाएगी 25. ओके, तो इस तरह से हमारे पास QR और RP की वैल्यू आ गई है ना, जो कि कितनी है 24 एंड 25. ओके, ना अब हमें साइन पी और कॉस पी वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है. साइन पी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी RQ. सो RQ का मेजरमेंट है 24 और हाइपोटेनस है 25. सो इस तरह से साइन पी की वैल्यू आएगी 24 अपॉन 25. और अगर मैं कॉस पी की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो कॉस पी मीन्स दैट बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो P वर्टिस के लिए हमारे पास बेस है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर. सो cos P इक्वल टू जाएगा 7/25. तो बहुत इजी क्वेश्चन था है ना. क्वेश्चंस थोड़े से नजर तो टिपिकल आते हैं लेकिन सही बताऊं तो अगर हम उन्हें सोल्व करने लगे तो बहुत इजी भी सोल्व हो जाते हैं है ना. बस हमें समझने की जरूरत है कॉन्सेप्ट और हमें हमेशा बेसिक से जुड़े रहना चाहिए. अगर हम बेसिक से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना कोई टिपिकल बात नहीं होगी. ठीक है, तो ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था और वो आपके सामने मैंने सोल्व कर दिया है. तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है. फिर भी जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अगर आपको कोई भी मेरे इस वीडियो में इससे पहले कभी किसी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम रहा हो तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करो. हमें बहुत अच्छा लगेगा ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें. ओके, हमारा जो इस वीडियो को बनाने का एम है वो तभी सक्सेस होगा जब आप सभी इस वीडियो को देखने वाले इससे सेटिस्फाई हो पाएंगे. सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ शेयर करें. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट किए हैं और इन एग्जांपल्स को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसके बाद आप और भी रेफरेंस बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ और, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो क्वेश्चंस इस वीडियो में बताते हैं या हमारी बुक से जो क्वेश्चंस हैं क्या हम केवल वही पूछ सकते हैं. तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप किसी भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या वो CBSE बोर्ड का हो. ठीक है, हमारे लिए मैटर ये करता है कि हम आपको हर तरीके से प्रिपेयर कर सकें. सो आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमसे क्वेश्चंस पूछने में. आप बेझिझक हमसे क्वेश्चन पूछिए, हमें आपके आंसर्स देने में अच्छा लगेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के बारे में इसके साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी अच्छा कंटेंट पढ़ने का मौका मिले और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इन वीडियोस को देखकर अपने आप को मैथ्स में कंफर्टेबल बना सके और कॉन्फिडेंस जनरेट कर सके. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.